हरे कृष्णा। तो आज बड़ा विशेष प्रसंग हम लेने वाले हैं। वैसे तो जन्माष्टमी के उत्सव पे प्रभु जी ने सीरीज शुरू की है गोपेश्वर प्रभु जी ने श्रीमद् भागवतम से विशेष रूप से कृष्ण कथा सुनना ये बहुत ही विशेष है। वैसे हालांकि कृष्ण कथा बाकी पुराणों में भी मिलती है, लेकिन जितनी विस्तृत रूप से श्रीमद् भागवतम में मिलती है उतनी और कहीं नहीं मिलती। जैसे कि अगर देखें टोटल श्रीमद् भागवतम में 335 अध्याय हैं। अगर अध्याय देखें टोटल 335 में से 90 चैप्टर किसमें आ जाते हैं? 10th कैंटो में, फिर आ जाते हैं कुछ फर्स्ट कैंटो में, और फिर 11th कैंटो के अंदर भी उद्धव गीत आता है। तो इसलिए कुल मिलाकर करीब 150 चैप्टर जो है भगवान श्री कृष्ण को डेडिकेटेड है, या तो कृष्ण के बारे में या फिर कृष्ण के द्वारा स्वयं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम विशेष रूप से बहुत ही सारे पुराणों में, सारे शास्त्रों में बहुत ही विशेष है। तो ये परिपक्व फल इसीलिए है, ये परमहंस संहिता इसीलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सबसे अधिक विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवतम के अंदर मिलता है। तो जो कृष्ण लीला सीरीज है इसमें विशेष रूप से आज हम चर्चा कर रहे हैं वेणु गीत के ऊपर। तो वेणु गीत बना है क्या? वेणु गीत ये भगवान श्री कृष्ण की वेणु के बारे में गीत गाया है गोपियों ने। ऐसे नहीं वेणु गीत मतलब वेणु ने कोई गीत गाया हो, ये वेणु के बारे में गीत है। तो इसलिए वेणु के बारे में चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण की जो वेणु है इट इज वेरी यूनिक फीचर ऑफ कृष्ण। जैसे हम सब जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज है, मुख्य 64 क्वालिटीज है। वैसे तो भगवान में अनंत गुण है, लेकिन 64 क्वालिटीज मेन बताई जाती है। तो वो जो 4 क्वालिटीज हैं विच आर यूनिक टू कृष्ण, कौन सी क्वालिटीज हैं? एक तो है रूप माधुरी। भगवान श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर है, अत्यधिक सुंदर, इतने अधिक सुंदर कि वो खुद अपने रूप से मोहित हो जाते हैं। तो एक तो है रूप माधुरी। दूसरा है प्रेम माधुरी। भगवान की प्रेम में का जो आदान प्रदान है भक्तों के साथ, उसे बहुत प्रेम है, बहुत अधिक प्रेम है भक्तों के लिए और भक्तों का भगवान के लिए बहुत इंटेंस प्रेम। साथ ही लीला माधुरी, लीला के अंदर भी बहुत मधुरता है। हालांकि वृंदावन की लीलाओं के अंदर ऐश्वर्य होता है, लेकिन ऐश्वर्य माधुरी की सेवा करता है। सो वैसे बहुत मधुरता है, इतनी मधुरता है कि अगर कोई हल्की फुल्की श्रद्धा वाला है उस मधुरता को पचा ही नहीं सकता। इसलिए ज्यादातर लोगों को मधुरता वाला पाठ नहीं बताते हैं, भगवान का ऐश्वर्य पाठ बताते हैं। नत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, उनसे ऊपर कोई तत्व नहीं है कृष्ण। सो कृष्णा इज ग्रेट, लेकिन साथ साथ ही कृष्ण मधुर भी है। सो कृष्ण के अंदर रूप माधुरी, प्रेम माधुरी और लीला माधुरी, ये 4 क्वालिटीज हैं। लेकिन एक और 4th माधुरी है, वो है कि भगवान वेणु माधुर्य भी है। सो रूप माधुर्य, प्रेम माधुर्य, लीला माधुर्य और वेणु माधुर्य, ये वेणु की जो मधुरता है ये भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होती है। जैसे कि ना एक जर्मन फिलोसोफर थे निट्जे, उन्होंने कहा था आई वुड हैव बिलीव्ड इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इफ गॉड कुड डांस। मैं भगवान के अस्तित्व में तब विश्वास करता अगर भगवान नाच पाते। क्योंकि पाश्चात्य जगत में ईसाई धर्म के अंदर तो भगवान क्या है, एक ऊपर रहने वाला व्यक्ति है जो पुण्य आत्माओं को स्वर्ग भेजता है और जो पाप आत्माओं को नरक भेजता है, और कुछ करता है, कहते बस यही काम है और कुछ नहीं। लेकिन सनातन धर्म पता लगता है गॉड इज वेरी डायनामिक, बहुत डायनामिक है, बहुत आदान प्रदान करने वाले हैं कृष्ण। तो आदान प्रदान भगवान विशेष रूप से किसमें करते हैं? भगवान आदान प्रदान करते हैं अपनी वेणु के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। ये तो भगवान क्या हर भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं, इंडिविजुअली भगवान आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर एक साथ सारे भक्तों के साथ आदान प्रदान करना हो तो भला कैसे करेंगे? तो वो करते हैं भगवान वेणु के माध्यम से। कैसे? भगवान श्री कृष्ण का जो क्वार्टर है ना इज वेरी बिग क्वार्टर। अक्सर आप जो देखते हैं लिटिल कृष्णा के अंदर एक छोटी सी कुटिया है ना, बाहर आंगन है, तो बस यही है भाई, एक आध कमरा एक्स्ट्रा होगा, स्टोर रूम होगा। ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा घर है भगवान श्री कृष्ण का। गोलोक वृंदावन के अंदर बहुत बड़ा घर है। तो उसका नॉर्दर्न क्वार्टर्स भी है, उसके सदर्न क्वार्टर्स भी हैं, उसकी ईस्टर्न क्वार्टर भी है और वेस्टर्न क्वार्टर भी है। ऐसा। तो नॉर्दर्न क्वार्टर में कौन रहता है? नॉर्दर्न क्वार्टर में रहते हैं माता रोहिणी और बलराम जी, और ईस्टर्न और वेस्टर्न क्वार्टर में रहते हैं नंद महाराज और यशोदा मैया। सदर्न क्वार्टर में रहते हैं कृष्ण, और बीच में बहुत बड़ा आंगन है। इतना बड़ा आंगन है कि वहां पर 1000 कमरे हैं। सोचिए आंगन के अंदर अगर 1000 कमरे होंगे तो बाकी मेन क्वार्टर में कितने कमरे होंगे? बिग हाउस, एक्चुअली वेरी बिग हाउस। गोलोक वृंदावन के अंदर जो भगवान का घर है वो प्रकृति के साथ मिला हुआ है। जैसे हमारे होता है ना कि ये क्वार्टर है, वो पेड़ है, यहाँ बिल्डिंगें हैं और फिर पेड़ है, तो हम पेड़ों को, वृक्षों को, प्रकृति को, घरों को अलग अलग देख पाते हैं। लेकिन वृंदावन के अंदर कोई घरों को और प्रकृति को पहचान नहीं पाता। लताएं फताएं घुसी हुई है घरों के अंदर, घर जो है वो जंगलों में है और ना ऐसे घुले मिले हुए हैं एकदम, प्रकृति के साथ बहुत घुले मिले हुए हैं ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण घर है। तो सदर्न क्वार्टर में रहते हैं भगवान श्री कृष्ण, और कृष्ण के साथ जो भी मिलने के लिए आएगा तो वहां बहुत सारे शेल्फ भी हैं कृष्ण के सदर्न क्वार्टर से है। ये सारा गोपाल चंपू से, सोचा प्रभु जी कहां से बता रहे हैं, गोपाल चंपू से। जीव स्वामी जी ने बताया कि भगवान घर ऐसा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ गोलोक वृंदावन, ये 1st और 2nd चैप्टर है गोपाल चंपू के। और जो बीच वाला पार्ट है वहां पे देयर इज अ ह्यूज टावर, और फिर उस टावर के ऊपर में जो है स्पाइरल स्टेयर्स हैं जिसमें भगवान चढ़ करके ऊपर पहुंचते हैं और फिर वहां अपनी वेणु बजाते हैं। और वेणु जो है फिर वहां से वेणु जो बजती है तो जितने भी भक्त हैं, चाहे माधुर्य रस के भक्त हो, चाहे वासर रस के भक्त हो, चाहे साख्य रस के भक्त हो, चाहे दास्य रस के भक्त हो, अशांत रस के भक्त हो, व्हाटएवर जैसे भी डिवोटी हैं, सबको भगवान उस वेणु के माध्यम से कम्युनिकेट कर देते हैं। अब ये बहुत यूनिक फीचर है देखा जाए तो।
अगर कोई व्यक्ति अपने जगह से की सांस अगर वेणु बजाए, कितनी दूर आवाज चली जाएगी? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, और कितना मतलब लाउड स्पीकर लगा तो 5 किलोमीटर, कितना दूर। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की वेणु जो भगवान अपने घर से बजाते हैं, पूरे 84 कोस में ऐसा कोई स्थान नहीं होता जहां पर वेणु की आवाज ना पहुंचे, और जिसको जो मैसेज देना वो वेणु में पहुंच जाता है। यूजुअली एक मैसेज आएगा ना, कोई सोचे भाई चाहिए मेरे कान में, अच्छा तो गोपियों वाला मैसेज है, ठीक है भाई हमारे लिए नहीं था, ऐसा नहीं है। सखाओं को सखा वाला मैसेज, गोपियों गोपी वाला मैसेज, वात्सल्य के भक्तों को वो वाला मैसेज उसी वेणु के माध्यम से मिल जाता है। अद्भुत। और हमेशा जो वेणु है भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती है, हमेशा, चाहे वहां कमर में बांध दें या फिर अपनी अगर पगड़ी है तो पगड़ी में लगा लें, या हाथ में है या बगल में है, लेकिन वेणु कृष्ण के साथ हमेशा ही है। इसलिए वेणु की जो है ये जो गोपियां गा रही हैं, ये वास्तव बता रही है कि वेणु का ये इतना बड़ा सौभाग्य कैसे हो गया। वैसे भगवान का मुरली भी है, वंशी भी है और वेणु भी है। सो मुरली और वंशी तो फेमिनाइन है, लेकिन जब वेणु होती है तो वेणु को देखकर गोपियां बोलती हैं लेकिन वेणु तो मैस्कुलिन है, भाई कृष्ण तो पुरुषोत्तम है, तो अगर ये पुरुष है तो साथ में कौन होनी चाहिए? फेमिनाइन होनी चाहिए ना। पर वेणु मैस्कुलिन, मैस्कुलिन के साथ मैस्कुलिन कैसे, ऐसे कैसे? तो इसीलिए गोपियां बोलती है ये वेणु ने ऐसा किया क्या है, क्या किया क्या है इसने, कौन सी तपस्या की है, कौन सा इसने व्रत रखा है? तो इसीलिए जब पूछती है वेणु को, तो इसलिए जानना चाहती है ऐसा क्या जो हमें भी ऐसा सौभाग्य नहीं मिलता कि इस वेणु को कृष्ण के अधर से अमृत का पान करने का मौका मिलता है, वो भी सबके सामने। हमको तो चोरी छुपे कहीं ना कहीं निकुंजों में जाके सौभाग्य मिलता है, लेकिन वेणु का ये सौभाग्य है कि पब्लिक में कहीं पर भी। तो किया क्या इसने ऐसा? तो दो तरह से पूछने का भाव है। ठीक है, इसने किया क्या ऐसा, क्या किया है इसने ऐसा, एक तो ये भाव है। दूसरा है इसने ऐसा क्या किया हमें भी करना है, हम भी ऐसे व्रत रख लें, हम भी ऐसे कोई परिक्रमाएं कर लें, हम भी ऐसे कोई स्नान कर लें, हम भी कुछ कर लें, तो फिर हम ना ये गोपी वाला रिश्ता छोड़ करके अगला जन्म ना वेणु के रूप में ले लेंगे, बड़ा अच्छा हो जाएगा, हम भी बांस के पुत्र हो जाएंगे। ये वेणु है क्या? बांस ही तो है। सामने बगल में बहती है यमुना और यहाँ पर है बांस, तो बांस हो गए पिता और यमुना होगी माता, उनका बच्चा ही। और यमुना जो है बड़ी गर्वित महसूस करती है, कहते चलो मेरा बच्चा तो कृष्ण की सेवा में लग गया, मेरा बच्चा तो बहुत बढ़िया हो गया। पर यमुना मैया के दो पुत्र हैं, एक तो है वेणु हो गए, दूसरे है कमल। तो यमुना कहते हैं कि मेरा एक पुत्र नहीं, कृष्ण की सेवा में ना मेरे दोनों पुत्र लगा। तो इसीलिए अक्सर जो है यमुना के अंदर भंवर होते हैं, उन भंवर के माध्यम से, भंवर वैसे तो यूजुअली नीचे की ओर जाते हैं, लेकिन ये भंवर जो है भुजाओं के रूप में कृष्ण को पंकज यानी जो कमल है उनको अर्पित करते हैं। कृष्ण ये आपके लिए, ये आपके लिए। वो वेणु तो लग गया, वो बड़ा बेटा है मेरा, वो तो लग गया, ये छोटे बच्चे हैं, इनको भी आज स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो। तो जितने माता पिता दुखी हो रहे होते हैं कि उनका बच्चा ब्रह्मचारी बन गया, साधु बन गया, उनको यमुना मैया से प्रेरणा लेनी चाहिए। देखो उनका दोनों बेटे लगा दिए उन्होंने, तुम एक बेटा नहीं दे पा रहे हैं भगवान की सेवा में, बताओ क्यों दुखी होते रहते हो, इंडिया टीवी में जाते हो दुखी होते रहते हो, हमारा बच्चा साधु हो गया, साधु हो गया। यहाँ यमुना से देखो उसने वेणु भी दे दिया, अपना एक बच्चा दे दिया, बड़ा बेटा दे दिया, छोटा बेटा भी दे दिया, पंकज को भी दे दिया, जा बेटा तू भी जा बेटा, दोनों को दे दिया। कहते हैं वाह जी वाह, ये बढ़िया है, ये सारा अधरों से सारा अमृत पी लेता है। वास्तव में कृष्ण वेणु बजा बजा के जब थक जाते हैं ना, तो फिर इसकी माँ के पास चले जाते हैं, यमुना के पास जाएंगे, फिर यमुना के पास जाकर फिर वहां पर पान करेंगे, तो बाकी अधर का अमृत जो बचा होता है वो माँ ले लेती है। और ये देख करके पिता यानी जो बांस है वो झूम रहा था, कहता है वाह मेरा बच्चा मेरी पत्नी दोनों को अधर अमृत मिल गया। कहता है और हमारे लिए क्या है फिर? गोपियां कहती हैं हमारे लिए फिर क्या है, सारा तो ये ले गए अमृत, पूरा दिन तब सूखा बांस है उसमें सारा, इसमें सारा अधर तो ये अधर से अमृत ये पी लेता है, हमारा क्या? तो अधर जो है बड़े जरूरी है, बड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वल्लभाचार्य मधुराष्टकम की शुरुआत करते हैं अधरम मधुरम। अरे वदनम मधुरम पहले आना चाहिए ना, वदन मतलब पहले बॉडी को देखेंगे, फिर अंगों में जाएंगे, ओके नयनम मधुरम, फिर बाकी, लेकिन पहले अधर अमृत। लेकिन अमृत का पान सबसे अधिक कौन करता है? अरे ये वेणु, ये मुरली, ये वंशी, सारा अमृत का पान ये लोग करते हैं। तो ऐसा हम क्या ही व्रत रखें, क्या ऐसा व्रत रखें कि अगला जन्म हम लेंगे तो वेणु के रूप में लेंगे, हम लेंगे वंशी के रूप में लेंगे, ताकि अधरों का पान हम भी कर सकें। साथ ही वो ये भी विचार करते हैं कि ना बचपन से तो हमारे ये वैसे नहीं था कृष्ण साथ, बचपन से तो हम रही हैं, ये बाद में जब कृष्ण बड़े हुए तो फिर वेणु आई है। लेकिन ऐसा क्या भाई, हम बचपन से हैं, हमें इतना सानिध्य नहीं मिल रहा जितना कि इसको मिल रहा है, ऐसा कैसे? तो ये तो अन्याय है, क्या हम ऐसा करें? साथ ही श्री रूप गोस्वामी जी बताते हैं, वो कहते हैं कि धन्य हो जाता है ऐसे व्यक्ति का जीवन जिसकी एक कान में जाती है वेणु की ध्वनि और एक कानों में जाती है श्रीमती राधा रानी की पांव की जो पायल है उसकी ध्वनि। अब जो दोनों ध्वनियां जहां जाती हैं तो दोनों में ना व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है और फिर दोनों ध्वनियों में द्वंद्व चलता है कि कौन अधिक मधुर है। और श्री रूप गोस्वामी कहते हैं हम उस दिन की प्रतीक्षा करते हैं जिस दिन श्रीमती राधा रानी के चरणों की जो पाजेब है, जो उनकी पायल है, उसकी आवाज वेणु की ध्वनि को भी परास्त कर देगी। उस दिन का प्रतीक्षा करें, उससे जो आनंद मिलेगा ना, हम उस आनंद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी बोलते हैं। और साथ ही जो गोपियां उनका ये भी कंसर्न है कि ठीक है अगर बचपन मान लो 1 आध साल रह ले चल, लेकिन ये तो लगा ही हुआ है। वेणु को बोला चाहिए ठीक है मैं 1 साल रहूंगा अधर पे, बाकी फिर रस आप लोग रखिए, 1 साल में बाकी साल आपके। ये तो भाई ये तो जीवन भर का इसने पकड़ लिया ये कि अब तो हम तो
कृष्ण के अधर का पान करें ही करें? वाह, अरे हमारा अधिकार है, कम से कम क्षमा तो मांग ले, गलती करे को क्षमा तो मांगना चाहिए। पर कैसा है ये वेणु, ये क्षमा भी नहीं मांगता, कैसा है ये? तो इस तरह से गोपियां जो अपने भावों को व्यक्त करती हैं। साथ ही देखते हैं कि ना, वैसे तो हालांकि पहले बांस था, लेकिन जब से इसने कृष्ण का सानिध्य प्राप्त किया है तब से रंग बिरंगा हो गया ये। जब कृष्ण इसको अपने होठों पे लगाते हैं तो कृष्ण के जो होठ हैं दे आर लाइक बिंब फ्रूट, लाल। तो उसके तो उन होठों के संपर्क में आने की वजह से जो शुरू का हिस्सा है वो हो जाता है लाल। साथ ही कृष्ण जब बजाते हैं तो दांत जो है चंद्रमा की चांदनी युक्त है, ऐसा उनका तेज है, तो वो भी पड़ता है वेणु के ऊपर, तो इसलिए बीच में व्हाइट रोशनी। साथ ही अपने हाथों से बजाते हैं तो साथ ही भगवान का श्यामवर्ण है उसकी भी रोशनी पड़ती है, तो रंग बिरंगी नजर आती है। तो क्योंकि ये कृष्ण के संपर्क में आ गई है ना, इसलिए रंग बिरंगी हुई है। अच्छा, लेकिन इसको चुना क्यों? चुने इसलिए गई है क्योंकि ना सीधी है ना, ये एक तो सीधी है और अंदर से खाली है, यानी कि अगर कोई वैसे स्टिक हो तो कैसे बजेगी? तो कृष्ण को अगर अपना संदेश पहुंचाना है तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट से पहुंचाते हैं जो कि अंदर से खाली है और सीधा है। यानी कि ऐसे भक्त भगवान को बड़े पसंद हैं, बहुत प्रिय हैं, जो कि अंदर से खाली, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य नहीं है उनके अंदर, सीधे से हैं। कृष्ण भले टेढ़े मेढ़े हो, कहता है टेढ़ा होने का अधिकार मेरे को है, तुमको सीधा होने का है। कोई भक्त सोचा भाई कृष्ण टेढ़े मेढ़े, हम भी टेढ़े मेढ़े होंगे, ना टेढ़ा मेढ़ा हमें होने का है, त्रिभंग ललितम कृष्णा। भक्त को सीधा साधा होना चाहिए, अंदर से खाली होना चाहिए, नो अल्टीरियर मोटिव्स, नो कोई स्वार्थ वगैरह नहीं होना चाहिए उसके अंदर। अगर कोई ऐसा सीधा भक्त हो जिसका हृदय सरल हो, कोई कपट दम ना हो, ऐसे भक्त को फिर भगवान प्रीचर की तरह इस्तेमाल करते हैं कि उसके थ्रू जो है प्रचार कराएंगे। हमारे प्रभुपाद जी सब प्रचार कराए, हमारे श्री प्रभुपाद जी सिंपल है, सरल है, कोई उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी के माध्यम से पूरे जगत में सनातन धर्म का, कृष्ण भक्ति का, कृष्ण नाम का, भगवद गीता का, भागवतम का प्रचार कराया। ऐसा तो गोपियां कह रही है तो सीधा साधा है ये बांस का टुकड़ा, इसीलिए प्रिय होगा। अंदर से खाली है ना, अंदर से खाली तो है लेकिन अंदर से भर दिया गया। ये कैसे? कृष्ण के अधर से जो निकलने वाले रस हैं, रस ने भर दिया, और फिर ये रस निकलता है और फिर बढ़ता है और फिर भरता रहता है। इसीलिए वेणु का देखा जाए तो रस पान करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। क्या देखा जाए वास्तव में ये वेणु क्या कर रहा है? ये ना डकार ले रहा है। जैसे कोई व्यक्ति क्या करता है, खाता है, क्या खाएंगे तो फिर डका ले, तो ये क्या करता है, रस का पान करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, और फिर ये जो ध्वनि है इसकी, ये डकार है इसकी, पूरे वृंदावन को डकार सुनाता रहता है, देखो हम तो रस का पान कर रहे हैं। ये ऐसा है, डकार लेता है ये। और डकार तो दूसरी गोपी ने कहा, अरे डकार नहीं है ये, पता है क्या है, ये तो आनंद लेने का भाव है। जब कोई बढ़िया चीज खाता है, कहता वास्तव में ये जब कृष्ण के अधर का अमृत का पान करता है ना, उसके बाद ये करके हमें चिढ़ाता है। ये कहते देखो तुम्हारा नहीं हो रहा ना, मेरे को तो हो रहा है, चिढ़ाता है ये, ऐसे कर करके हमें चिढ़ाता है। तो इस प्रकार से गोपियां आप में चर्चा कर रही हैं। उसके बाद फिर साथ में जो श्लोक आता है, श्लोक के अंदर अयम वेणु, अयम का मतलब ये, जब ये करके बात करते हैं इसका मतलब ये है, यानी इस विषय पहले बात हो चुकी है। मान लो ये भक्ति के बारे में बात हो रही है और ना हम ये करके बारे, और इसने तो, अरे ये तो, अरे इसने तो, पता अरे कौन, यानी कि ना ये डिस्कशन पहले भी हो चुका है। वेणु गीत हालांकि एक बार आ रहा है यहाँ पर दशम स्कंद के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं गोपी ने सिर्फ एक ही बार वेणु गीत किया है, कई बार कर चुकी है। तो ऐसा क्या सौभाग्य इसका, ऐसा क्या इसने, क्या पुण्य है इसका ऐसा? काश हम भी हो जाती वेणु वंशी, हम भी हो जाती। ये एक बार नहीं हुआ, कई बार हुआ वास्तव में ऐसा। तो चाहे भगवान श्री कृष्ण किसी भी रस में लीला करें, लेकिन उस रस में वेणु तो होगी ही होगी, पक्का 100%। जैसे शांत रस में जितने भी भक्त हैं जो कि भगवान पे ध्यान लगा रहे हैं, योगी हैं, मुनिजन हैं, जिन्होंने मन को जीत लिया है, अब उनका मन एकदम स्थिर हो गया, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल भी नहीं है, सत्तों के परे जा चुके हैं, अब एकदम वसुदेव स्थिति में आ चुके हैं। लेकिन जैसे ही वेणु की ध्वनि कानों में जाती है, ध्यान भंग। योगीराज कौन है? जिस तरह से योगेश्वर है कृष्ण, तो योगीराज कौन? योगियों में एकदम टॉप मोस्ट योगी शिवजी। शिवजी का ध्यान कौन भंग कर सकता है? कोई भंग नहीं कर सकता। लेकिन जैसे भगवान की वेणु की ध्वनि शिवजी के कानों में जाती है, शिवजी भी नाचना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद जब पार्वती सुनती है तो पार्वती भी नाचना शुरू कर देती है। तो ऐसे लोग जितने जो कि वास्तव में योग में एकदम स्थिर है, परमहंस है, परमहंसों को जो बेचैन कर दे, ऐसी है इनकी वेणु भगवान श्री कृष्ण की। तो इसीलिए शांत रस में सेवा करते हैं। शांत रस में जो भी भक्त हैं उनके साथ कम्युनिकेट अगर करना हो, कैसे करेंगे भगवान?
अपनी वेणु से करते हैं। जो चलती चीज होती है वो रुक जाती है, जो रुकी हुई चीज होती है बहने लग जाती है। जैसे जो पत्थर है वो बहने लग जाते हैं, जो यमुना चल रही है वो रुक जाती है। ऐसा करती है वेणु। तो शांत रस की लीलाएं अगर हो तो वेणु, अच्छा दास रस की अगर लीलाएं हो तो सही वेणु। जैसे ब्रह्म संहिता के अंदर आता है कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने दीक्षा दी किनको, ब्रह्मा जी को। कि ब्रह्मा जी आ तो गए, अब क्या करें, लेकिन क्या करना, कोई है ही नहीं। कोई स्कूल है, कोई स्कूल भी नहीं, टीचर नहीं, ही पहले हैं। तो ब्रह्मांड के अंदर पहला व्यक्ति जब ब्रह्मा जी होंगे तो ब्रह्मा जी को पहला कौन पढ़ाएगा लिखाएगा, यूनिवर्सिटी कौन सी को, टीचर कौन? ऑब्वियसली देयर इज नो वन एल्स अदर देन कृष्ण, तो कृष्ण ही होंगे। तो कृष्ण ने ही आके उनको दीक्षा दी, किसमें? ओम में। उनको ब्रह्म गायत्री दी, ब्रह्म गायत्री से उनका भजन भी हुआ, ब्रह्म गायत्री शक्ति मिली कि वो सृष्टि की रचना करें। सो ब्रह्म गायत्री पहला क्या शब्द आता है? ओम। ओम ओम ओम। सो ओम का मतलब अ उ म। तो श्री जीव गोस्वामी कहते हैं ओ का उ, अ का मतलब कृष्ण। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं ना, वर्णमाला में जो अ है वो मैं हूं, क्योंकि अ सब में आता है। क ख ग घ ट ठ ड ढ ण अ तो सही में ही है। तो वर्णमाला के अंदर अ मैं हूं, तो अ तो कृष्ण है। ऊ है ऊर्जा, श्रीमती राधा रानी, और म है जीवात्माएं जो कि उनकी सेवा करते हैं। तो इसे दास रस में सेवा होती है इस प्रकार से, जब भगवान गुरु का कार्य कर रहे होते हैं। तो तब जब दीक्षा होगी तब। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताते हैं आचार्यगण की जब कृष्ण जब वेणु बजाते हैं वास्तव में भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। आगे जाके गीता सुनानी है तो गीत गाना आना चाहिए ना, गाना कैसे गाएंगे? तो इसलिए उसका अभ्यास करते हैं, कैसे? वेणु पे अभ्यास करते हैं। अच्छा दास्य रस में के बाद फिर साख्य रस, जो साख्य रस में है उनके साथ भी जो लीलाएं करते हैं उसमें भी वेणु रहती है। तो सखागण अक्सर क्या करते हैं, कृष्ण के साथ अटखेली करते हैं, उसकी वेणु लेके भाग जाएंगे, फिर वेणु फेंकेंगे, फिर वो दूसरे सखा के पास आएगी, कृष्ण फिर दूसरे भक्त के पास, फिर वो वेणु फेंकेगा एक और भक्त के पास, वो पकड़ ले फिर कृष्ण के पास। इस प्रकार से जहां जहां वेणु है कृष्ण पीछे पीछे जाते हैं वेणु के। तो एक भक्त बोलते हैं कि वास्तव में कृष्ण जब आप ये वेणु बजाते हो ना, बड़ी अद्भुत स्थिति हो जाती है। जब वेणु की ध्वनि हमारे कानों में जाती है तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और होता क्या, कृष्ण सामने लेके जा नहीं पा रहे क्योंकि हम स्तब्ध हो गए। एक तिनका नहीं हिला गिरिराज जी के ऊपर से, एक तिनका नहीं। मतलब गाय और गाय के बछड़े ऊपर जाकर के ऐसे नाक चढ़ाते आते थे इधर को, कहते कुछ नहीं होता बेटा, एक तिनका नहीं हिला। और वो एक्सटेसी में है, गिरिराज गोवर्धन जी एक्सटेसी में, कि कृष्ण का संपर्क है, वेणु वादन, सारे ब्रजवासी एक साथ हैं। अरे वाह। तो सखा जो भाव में है, साखे रस के डिवोटीज हैं, उनके साथ भी कृष्ण का कृष्ण वेणु वादन करते हैं। जो वात्सल्य रस के डिवोटीज हैं वो भी वेणु के संपर्क में आते हैं। जैसे माता यशोदा जब भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करती हैं सुबह सुबह, तो ऊपर उनको पगड़ी बांधेंगी, उनके ऊपर कमरबंद भी होगा, बाजूबंद भी होगा, सब कलाई वगैरह अच्छे श्रृंगार करेंगी, सब फिर रुक जाएंगी। कहता माँ जाऊं, फिर रुक एक मिनट, फिर कुछ लेंगी, टीका वगैरह लगाएंगी, फिर जाएंगी, कोई बिंदी लगा देंगी। माँ जाऊं, कहते नहीं, फिर कुछ और श्रृंगार करेंगी, फिर और कुछ लपेटेंगी, फिर कमर में कुछ बांधेंगी, ऊपर कुछ डालेंगी। कहता माँ तो जाने दे, जाना है मैं गैया चराने के लिए। कहते अच्छा। फिर वेणु को लेकर है ना कृष्ण की कमर में दे दे, कहते हाँ अब है, अब तू जा। तो यानी सारा श्रृंगार पूर्ण होता है कैसे? वेणु से। अब यशोदा यशोदा कहती है अब तू जा और इसको बजाते रहना। जब तू बजाता रहेगा ना उसकी ध्वनि से मुझे पता लगेगा तू कितने दूर है, तो इसलिए इसको बजाते रहा, उसको बजाते रहा कर ऐसा। तो वात्सल्य के रस की जो डिवोटीज हैं उनमें भी वेणु सम्मिलित है। साथ ही माधुर्य रस की जो लीलाएं हैं, माधुर्य रस के भक्तों के साथ भी वेणु ही है। जैसे एक समय श्रीमती राधा रानी है, श्रीमती राधा रानी ने देखा कि ना चित्रा सखी ने बड़ा सुंदर चित्र बनाया भगवान श्री कृष्ण का, और श्रीमती राधा रानी ने जब देखा तो देख करके बोली अरे तो कितना सुंदर है व्यक्ति, तूने किसकी पेंटिंग बना दी चित्रा? तूने जिसकी भी पेंटिंग बनाई ना, आज से मेरा हृदय इसी व्यक्ति का हो गया। चित्रा सखी ने कहा अरे वाह तेरा हृदय इनका हो गया? हाँ इतना सुंदर है व्यक्ति। तभी ना कृष्ण जो है वहां से गैया चलाते हुए जा रहे थे, तो श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को गैया के साथ जाते हुए देखा। उनको देख करके ना श्रीमती राधा रानी ने कहा ये व्यक्ति कितना अद्भुत है, आज से मेरा हृदय इसका हुआ। तो फिर श्रीमती राधा रानी ने कहा देखो ये मैंने क्या कर लिया, मैंने दो पुरुषों को अपना हृदय दे दिया, एक तो वो जिसका चित्र बना हुआ है और दूसरा वो जो गैया चला के लेके जा रहा है। उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण के वेणु की आवाज जो है वो श्रीमती राधा रानी कानों में गई। वो जब कानों में गई तो श्रीमती राधा रानी ने कहा ये जो कौन है व्यक्ति जो इतनी सुंदर वेणु बजा रहा है, इतनी मधुर वेणु, ये जो कोई भी है ना मेरा हृदय आज से उसका हुआ। अब श्रीमती राधा रानी सोचते हैं देखो मैं तो कुलक्षणी हो गई,
क्या चरित्र है मेरा, मैंने 3 पुरुषों को हृदय दे दिया। मैं तो समझती थी मैं बहुत पवित्र हूं, लेकिन मैंने तुम्हारा हृदय 3 पुरुषों को दे दिया। तो श्रीमती राधा रानी बड़ी दुखी हो रही है। तो चित्रा सखी कहती है, अरे राधे, तुम्हारा हृदय और किसी के लिए है ही नहीं। ये चित्र और वो गैया चलाने वाला और वो वेणुवादन करने वाला, वो एक ही व्यक्ति है, वो कालिया, वो कृष्णा। तो श्रीमती राधा रानी जो है पूरी तरह से सम्मोहित हो जाती है जब भगवान श्री कृष्ण वेणुवादन करते हैं। ऐसा साथ ही गोपियां यही मानती हैं कि ना ये कृष्ण जो वेणु बजाते हैं, वेणु की जो ध्वनि है ये वास्तव में सर्प के समान है। ये जाके डसती है हमको और हमें क्या करती है, विष डाल देती है विरह भाव का। ऐसा अब विरह की अग्नि में हम लोग जल रहे होते हैं, तो फिर क्या करें, अब विष तो आ गया, विरह का भाव जितना ज्यादा सुनते हैं उतना कृष्ण से मिलने का मन करता है। कृष्ण से मिले, कृष्ण कहाँ है, लेकिन ये ध्वनि बार बार ये डेस्परेशन बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। ऐसा तो फिर किसी वैद्य जी ने सजेस्ट किया, देखो अगर विष को मारना है तो दूसरा विष पियो, क्योंकि विष विष को काटता है ना, जहर जहर को काटता है, तो इसलिए फिर दूसरा विष लेना चाहिए। तो दूसरा विष क्या है फिर, या दूसरा विष है कृष्ण के दर्शन। ये जो वेणुवादन करने वाला जो उसके दर्शन हो जाते हैं ना, बस फिर वो इस विष को काट देता है, यानी विरह की अग्नि को शांत कर देता है, और फिर मैं अमर हो जाती हूँ। तो ऐसा गोपियां प्रार्थना करती हैं कि कृष्ण किस प्रकार से हमें स्तब्ध कर देते हैं। साथ ही भगवान श्री कृष्ण सबके साथ जो इंडिविजुअल कनेक्शन करते हैं, सारी गोपियों को लगे भाई अच्छा उसके साथ समय, मेरे साथ समय नहीं बिताती कृष्ण। तो फिर तो कृष्ण जो इसमें वेणुवादन करते हैं, तो वेणुवादन से आवाज क्या आती है, तो सब कुछ नहीं, तू मतलब मैं, तू मैं, तू मैं, तो सब उस तू के अंदर मतलब मेरे लिए तू 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 तू। सो कृष्ण इस तरह से इंडिविजुअल पर्सनल कम्युनिकेशन करते, तू या इंग्लिश में यू मी या यू ऐसा। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण इंडिविजुअल पर्सनल मैसेजेस भिजवाते हैं। साथ ही एक वल्लभाचार्य के संप्रदाय में एक भक्त उनका नाम परमानंद जी है, तो लिखते हैं वास्तव में कृष्ण की वेणु ये वैसी है जैसे कोई क्षत्रिय होता है ना, और क्षत्रिय के पास बहुत सारे अलग अलग तरह के हथियार होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के हथियारों का इस्तेमाल करता है, कब किसके ऊपर कैसे क्या आक्रमण करना है वो उस प्रकार से चुनते हैं। कहता यहाँ क्या इस्तेमाल करें, कहते यहाँ मुरली लगाता हूँ, यहाँ का लगाऊं, अरे यहाँ वंशी लगाता हूँ, यहाँ तो मैं वेणु लगाता हूँ, यहाँ पर आनंदिनी लगाता हूँ। तो कृष्ण के पास विविध प्रकार की बांसुरियां हैं, वंशी हैं, वेणु हैं, विविध प्रकार की, कब कौन सा क्या लगाना है ये डिसाइड करते हैं कृष्ण। जैसे कृष्ण अभी सारे गा मा पा भी पहुंचते हैं ना, उस पे ही सब स्तब्ध हो जाते हैं। हानी सा भी जब पहुंचते हैं तो उसके बाद तो सब मुकुट वगैरह सब, अरे भाई जय हो प्रभु। तो जिस तरह से कोई क्षत्रिय सामने वाले के शत्रुओं को अपने घुटने पे ला करके उसको परास्त करता है, ऐसी कृष्ण के आर्सेनल में, यानी कि उनके पास जो युद्ध शैली के जितने भी उनके पास हथियार हैं, और हथियार कुछ नहीं, उनकी वेणु ही उनका हथियार है। वेणु बहुत सारी उनके, वेणु वंशी मुरली वो बजा करके कृष्ण सामने वाले पूरी तरह से घुटने में रहते। तो कोई हथियार कुछ नहीं, यही उनके हथियार है वास्तव में। और ऐसे हैं जब भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हैं तो सुनने वाले जितने भी आते हैं तो उनके वाहन इतने स्तब्ध हो जाते हैं कि वहीं रह जाते हैं। जैसे कार्तिकेय भी आए मोर के ऊपर, और फिर वेणुवादन सुन करके वो तो स्तब्ध हुए, साथ ही मोर भी स्तब्ध हो गया। तो कार्तिकेय तो फिर भी वापस जा रहे हैं अपने माता पिता के पास, चलो मैं चला मम्मी पापा के पास। मोर कहता है दिल मांगे मोर, वो वहीं रह जाते हैं। तो कार्तिक कहते हैं तो मैं आया था तुम पे बैठ करके, पर वापस ऐसे जाऊंगा क्या, वो आप देख लो। तो वहीं रह जाते हैं। तो इसलिए जितने भी उनके साथ आने वाले उनके वाहनों को लेके जाना बड़ा संघर्ष होता है वास्तव में। माता सरस्वती आती है तो अपनी वीणा के साथ आती है। आपने देखा वीणा के ना दोनों साइड में दोनों साइड में जो है क्या बोलते हैं उसको, लोड जो लकड़ी का होता है वो रहता है। इसीलिए उनको पता है कि वेणुवादन से जो अमृत का सागर आएगा मैं कहीं उसमें डूब ना जाऊं, तो इसीलिए वीणा बजाती रहूं, सेवा करती रहूं। इसके लिए जो है वो एक साइड का तंबूरा नहीं, लेकिन दोनों साइड में तंबूरा होता है, उसमें वो वाली वीणा लेकर के आती है माता सरस्वती। साथ ही कृष्ण क्या करते हैं, पूरे वृंदावन में अमृत की वर्षा करते हैं वेणुवादन से। जैसे बादल होते हैं ना, बादल से क्या है बारिश होती है, झमझम झमझम, उस तरह से घनश्याम कृष्ण पूरे ब्रज के अंदर
आनंद की वर्षा कर देते हैं। कैसे? वेणु से। तो इसीलिए हमेशा आनंद का उत्सव ही है ऐसा। तो साथ ही हमारे आचार्य श्री सनातन स्वामी जी कहते हैं कि कई सारे विरोधाभास हैं। जिस तरह से कृष्ण के अंदर बहुत सारे विरोधाभास हैं। कृष्ण वैसे देखा जाए तो पूर्ण रूपेण संतुष्ट है, आत्माराम है, लेकिन फिर भी हमेशा प्रेम के लिए, भाव के लिए ललायित रहते हैं। कहते लो जी, देखा जाए तो पूर्ण है, देखा जाए तो आत्माराम है, लेकिन फिर भी उनके अंदर आकांक्षा है, इच्छा है। ऐसा कैसे? कृष्ण वैसे तो श्याम सुंदर रूप है, उनका रूप है, लेकिन फिर भी सर्वव्यापी है। जो चीज सब और होनी चाहिए वो निराकार होनी चाहिए, लेकिन ये रूप वाले भी हैं, साथ में सब और भी हैं। विरोधाभास। तो जिस तरह से कृष्ण के अंदर विरोधाभास है, उस तरह से वेणु के अंदर भी बहुत सारे विरोधाभास है। क्योंकि जैसे पर्व का एक मतलब होता है बांस, आया कहां से? एक पर्व से आया है, लेकिन इसकी वजह से पूरे वृंदावन के अंदर पर्व ही पर्व है। चारों ओर पर्व ही फेस्टिवल है पूरे वृंदावन के अंदर। तो इसलिए देखा जाए तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, यानी कि विरोधाभास है। जो चीज खोखली होती है वो दूसरों को रस क्या देगी? वो तो खोखली है, तो खोखली चीज पर रस क्या देगी? लेकिन देखा जाए पूरे वृंदावन के अंदर रस की बौछार कर रही थी। ये मुरली, ये बंशी, ये वेणु, ये तो खाली अंदर से, पर ऐसा कैसे? इससे पूरा रस का प्रचार प्रसार होता है। ये विरोधाभास है। साथ ही देखा जाए ये जो मुरली है इसमें छिद्र है। जो चीज पूर्ण हो वो कृष्ण को प्रिय होनी चाहिए, लेकिन तो छेद वाली चीज है, लेकिन छिद्र वाली चीज भी कृष्ण को पसंद है। ऐसा कैसे? साथ ही वैसे इसका नाम है वंशी, लेकिन एक बार जो वंशी सुन लेता है उसका वंश खत्म हो जाता है, क्योंकि कहता है बस अब क्या गृहस्थी बसाएं, अब छोड़ो बस, और क्या। किसी को वैसे अच्छी पत्नी चाहिए होती है तो जाएगा शिवजी के पास, अच्छा पति चाहिए जाएगा उमा के पास, विद्या चाहिए सरस्वती के पास, धन चाहिए लक्ष्मी के पास। लेकिन जो कृष्ण के पास जाता है उसका क्या हाल होता है? भिक्षुक। तो जिसको कुछ नहीं चाहिए तो उसको क्या चाहिए फिर? उसको मिलती है वृंदावन की गलियां। तो उसे पूछा, अरे वो तुम जहाँ वहां रहा करते थे यार, वहां जाओ ना, तुम कितना ऐश्वर्य तुम्हारा वाला जीवन था तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम? ना, छोड़ आए हम वो गलियां, छोड़ आए। कौन सी गली में आ गए थे? इनकी गली में आ गए। तो ये कब होता है? ये तब होता है जब कोई वंशी वादन के संपर्क में आता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का वंशी वादन बिल्कुल वैसा ही है जैसे मान लो हरे कृष्ण महामंत्र ही है ऐसा। तो जिस तरह से वंशी वादन स्तब्ध कर देता है व्यक्ति को, उसी प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र है, ये भी हमें स्तब्ध कर देगा। जिस प्रकार से वंशी वादन जब भगवान कृष्ण करते हैं तो उसकी जो भी 6 छेद होते हैं वेणु के अंदर वो सब भर जाते हैं। उसी प्रकार से हमारे भी 6 छेद हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य। लेकिन जब हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि हमारे जीवन में आती है तो हमारा जीवन जब पूर्ण हो जाता है, सारे छेद भर जाते हैं, यानी कोई कमी व्यक्ति के जीवन में रहती नहीं हरे कृष्ण महामंत्र की वजह से। इतना पूर्ण करने वाला है, इतना शुद्ध करने वाला है, इतना अपलिफ्ट करने वाला है ये हरे कृष्ण महामंत्र। साथ ही वेणु की ध्वनि है जो भगवान श्री कृष्ण की 5th नोट से ओम जब निकलता है तो ब्रह्मा जी कान में जाता है, और वही जब कान में जाता है तो उनके मुख से ओम गायत्री करके निकलता है। जब गायत्री रूप में निकलता है तो गायत्री से आते हैं वेद, वेद से आता है वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र से आता है श्रीमद् भागवतम। यानी कि एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ वेणु की ध्वनि इज श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। तो ये श्रीमद् भागवतम क्लास में बैठना ये इतना उच्च कोटि का सौभाग्य है हमारा, हमको भी खुद को नहीं पता। हमको लगता है हम तो चलते फिरते आ गए, वो हुआ ये इस्कॉन टेम्पल है, फिर वो 8 बजे का टाइम था, फिर हम गलती से यहाँ बैठ गए, और फिर वो तुक्के से हुआ क्या, फिर हमारा वहां पर कथा सुनना हो गया, फिर तुक्के से फिर तुक्का। सर ये तुक्के की बात नहीं है, ये भगवान की वेणु का एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस है श्रीमद् भागवतम। ये सुनने का सौभाग्य मिलेगा, हम सोच नहीं सकते कितनी रसीली चीज का हम पान कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम के वैसे 2 पर्पसेस हैं, एक है रेलिशमेंट, सेकंड है शुद्धि। तो बताइए इसमें प्राइमरी क्या होगा? कौन मानता है शुद्धि? हाथ खड़ा करें। श्रीमद् भागवतम का प्राइमरी पर्पस इज शुद्धि। कौन मानता है इस बात को? गलत। श्रीमद् भागवतम का प्राइमरी पर्पस इज रेलिशमेंट, शुद्धि साइड इफेक्ट है, वो तो हो ही जाएगी अपने। वो चिंता है क्या है, काम क्रोध लोभ अहंकार सब निकाल देगा। रेलिशमेंट सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्तम समाश्रित। हरि को चित्त में बिठा देने की शक्ति है भाई इस भागवतम के अंदर, बिकॉज इट इज द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द एसेंस ऑफ द वेणु ऑफ कृष्णा। श्रीमद् भागवतम रसीला शास्त्र है। इसे प्रभुपाद जी बोला करते थे हमें एक बार नहीं कई बार पढ़ना है, अलग अलग एंगल से पढ़ना है श्रीमद् भागवतम को। और मैं देखा आजकल डिवोटीज में 95% डिवोटीज ने भागवतम एक बार भी नहीं पढ़ा पूरा, या पढ़ा ट्रांसलेशन पढ़ेगा। तात्पर्य बहुत लंबे लंबे दिए हैं प्रभुपाद जी ने, छोटा छोटा देते तात्पर्य तो अच्छा रहता है, इतने बड़े बड़े तात्पर्य पहले। इसलिए 1.1.1 पढ़ के ये बंदा हताश हो जाता है भाई, इसकी तो अलग किताब सब जाए 1.1.1 की, इतना लंबा तात्पर्य।
इंट्रोडक्शन में चैतन्य चरितामृत डाल दिया, अल्लाह ऐसा। तो प्रभुपाद जी को कोई हिचक नहीं है गुणगान करने में, कृष्ण का गुणगान करने में कोई हिचक नहीं है। तो जो भक्त होता है उसका ये भाव होता है कि वास्तव में भगवान का विशेष संदेश आ रहा है श्रीमद् भागवतम के रूप में, इसका आस्वादन करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ये विशेष लीला है, विशेष वंशी के रूप में जो भगवान कर रहे हैं। तो गोपियां हमेशा इस बात को देखती रहती है कि कितना सौभाग्य है इस वेणु का, कितना सौभाग्य है इन अप्सराओं का जो कि अपने पतियों के साथ आई हुई हैं। एक कृष्ण का वेणु वादन होता है तो देवी देवता भी आकर्षित होते हैं, तो देवियां दौड़ती हुई आती हैं और उनके पति उनके साथ साथ आते हैं। हाँ तुम भी आई हो, मैं भी चल। तो वाह, कितना सौभाग्य इनका, गंधर्वों का, जो गंधर्विकाएं हैं इनका सौभाग्य, अप्सराओं का सौभाग्य। हमारे पति रोकते रहते हैं, हमें चोरी छुपे आना पड़ता है, बाकी सबको आजादी है। अगला जन्म ना हम गंधर्विका के रूप में लेंगे ताकि कृष्ण के वेणु वादन को सुनकर के हम पास आ सकें। कहते ये हिरणी के बच्चे हैं, ये हिरणियां हैं, उनके पति भी उनके साथ आए हुए हैं, देखो वो भी सुन के आई हुई है यहाँ पर वेणु वादन सुन करके। तो हिरणियों का भी सौभाग्य है, गंधर्विकाओं का भी सौभाग्य है, एक हमारा ही दुर्भाग्य है कि हमारे पति लोग हमें रोकते हैं। तो इनके पति लोग हैं कौन? क्या शादी.com से इन्होंने पति चुने थे? matrimonial.com है, कहां चुने इन्होंने पति अपने? ऐसे गोपियों का ऐसे पति का तुक्के में हो गए, किसी का गब्बर सिंह, किसी का शब्बर सिंह, किसी का कड़क सिंह, लो जी ऐसा क्या? वास्तव में जितने भी पति हैं गोपियों के वो कृष्ण ही हैं, वो कृष्ण ही हैं। लेकिन वो इस प्रकार से आभास कराते हैं ऐसे मानो देयर इज अनदर हस्बैंड। तो ये एडवेंचर होता है मिलने का कृष्ण की। जब कृष्ण की वेणु को सुनेंगी तो फिर अर्धरात्रि को भी सबके सब दौड़े दौड़े जाएंगे कृष्ण के पास। तो इस एडवेंचर को क्रिएट करने के लिए ऐसा है, पर वास्तव में उनके पति हैं कौन? कृष्ण ही है। यस, जब ब्रह्मा जी ने सारे गोपों को चुरा लिया, गोपों को वो क्या चुराएंगे? भगवान ने सारे गोपों को पहले अपने पास रख लिया था, पायरेटेड कॉपी रख दी थी, फिर पायरेटेड कॉपी जो है वो ले गए ब्रह्मा जी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने तीसरा सेट और निकाला गोपों का, और ये उनका खुद का विस्तार है जिनका विवाह हुआ सारी गोपियों के साथ बचपन में। तो इसलिए देखा जाए तो वास्तव में सारे गोपियों के पति हैं कौन? कृष्ण ही है। लेकिन सारी गोपियां जो है देखते हैं कितना सौभाग्य, इसका सौभाग्य, उसका सौभाग्य, पर जितनी ज्यादा तृष्णा उनके अंदर है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कि वो अद्वितीय है। तो वेणु वादन जब सुनती है तो दौड़ी चली आती है अर्धरात्रि को। हम में से कितने ही होंगे जो कि रात को 12 बजे 1 बजे वेणु वादन सुने और घर छोड़ के निकल लें? कोई नहीं कहता, जो बजा रहा बजाता रहे भैया, घर में रहो अपना, इतना आजकल सेफ नहीं है दिल्ली फरीदाबाद, देखो समझा करो, भी प्रैक्टिकल, कुछ बजा रहा बजाता वो बताता रहे, और क्या। भले उसने वेणु वादन में हो, आ जाओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्यार करते हो कि कल सुबह करेंगे प्यार? अभी बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण जब वेणु वादन करते हैं और वो पुकारते हैं श्रीमती राधा रानी को, गोपियों को, वेणु वादन पुकारे आरे आरे आरे, गोपियां कह रही हैं आ रहे हम भी आते हैं। यस, तो ये उनका प्रेम है। सो कृष्ण भी उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, गोपियां भी करती हैं ऐसा। सो इसीलिए जो वेणु है ये भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, और गोपियां जो है इसके अंदर बहुत सुंदर गुणगान कर रही हैं, और इसमें बहुत सुंदर टीकाएं हैं हमारे आचार्यों की। इसको आप कवि कर्णपुर ने भी बड़ा सुंदर इसको वर्णन किया है, और साथ ही श्री जीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू में किया है, आनंद वृंदावन चंपू में कवि कर्णपुर ने किया है, साथ ही विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर बड़ी सुंदर कमेंट्री है, श्री सनातन गोस्वामी जी की बृहत वैष्णव तोषणी बड़ी सुंदर कमेंट्री है, लघु वैष्णव तोषणी में श्री जीव गोस्वामी। तो हमारे आचार्य ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है किस प्रकार से वेणु वादन जो है कितना दिव्य कार्यकलाप है, और किस प्रकार सारे भक्त उनके साथ भगवान श्री कृष्ण आदान प्रदान कर रहे हैं वेणु वादन करके, वंशी वादन करके। सो ये आधा श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद में आता है, तो इसको आप पढ़ भी सकते हैं। कृष्णा बुक आल्सो हैज गॉट फैबुलस डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस चैप्टर, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। और साथ ही डिवोटीज, अच्छा किसी को प्रश्न है वैसे?